चलिए भैया, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, भारत माता की जय। स्वागत करता हूं आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सत्यदेव शर्मा क्लासेस में। और आप देखेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और उसमें बहुत बेहतरीन टॉपिक। जी हाँ बिल्कुल, आज आप सभी लोगों के एक मन का एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, वो है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी सरकारी जो है सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं प्रारंभ की गई है, वो सभी योजनाओं में से जितनी आज हो सकती है वो पढ़ेंगे, वरना इससे फिर कल पढ़ेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके एमपीपीएससी के लिए बहुत ज्यादा जबरदस्त खास होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल, और जो विद्यार्थी एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो तो निश्चित तौर पर जानते हैं कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें चीख चीख कर बताना पड़ता है कि भाई ये पढ़ लो, ये आने वाला है। और कुछ विद्यार्थी इतने शार्प होते हैं, इतने मंझे हुए होते हैं, उनको सब पता है क्या आने वाला, ऊपर से थंबनेल देखकर ही पहचान जाते हैं कि हाँ इससे प्रश्न बनेंगे एमपीपीएससी के लिए। ठीक है, तो आइए राजा भाई, मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख योजनाएं हैं, कौन कौन सी योजना है, एमपी गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, उसके लिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। बोलो जल्दी से। ठीक है, चलिएगा अब देखिएगा कौन कौन सी योजनाएं सरकार लेकर आई है। सबसे पहले देखिएगा भैया, टंट्या मामा कल्याण योजना। सबसे पहले आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, टंट्या मामा कल्याण योजना। यह एक ऐसी योजना है जो मध्य प्रदेश के लिए आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित, या फिर मैं कह सकता हूं इस ऐसे योजनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसी योजनाओं से संबंधित क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को। अब देखिएगा जो जो चीज यहां पर लिखी हुई है वो आपको बता देता हूं, ठीक है ना। प्रारंभ कब की गई थी, तो याद रखिएगा 6 सितंबर 2022। 6 सितंबर 2022 कब प्रारंभ की गई थी, 6 सितंबर 2022 को यह योजना प्रारंभ की गई। 6 सितंबर 2022 को यह योजना प्रारंभ की गई। जो प्रश्न ज्यादातर अच्छे से पूछे जा सकते हैं, टंट्या मामा कल्याण योजना क्या उद्देश्य होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज होता है उद्देश्य का है, तो याद रखिएगा एसटी वर्ग। एसटी वर्ग का मतलब होता है एसटी कैटेगरी, इसका मतलब होता है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अजजा, ठीक है ना। अनुसूचित जनजाति के बीपीएल धारक, बीपीएल धारक का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति के, बीपीएल धारक का मतलब होता है गरीबी रेखा, ठीक है ना, गरीबी रेखा वाले। तो बीपीएल धारक जो होते हैं, गरीबी रेखा वाले जो लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के जो गरीबी रेखा वाले लोग होते हैं, इन्हें, इनका उद्देश्य क्या है, एसटी कैटेगरी के बीपीएल धारक गरीबी रेखा वाले लोगों को उद्यमी बनाना, वाले लोगों को उद्यमी बनाना। आपको मैं बता देता हूं, एमपीपीएससी ने 25 जुलाई 2021 के पेपर में एक प्रश्न ऐसा पूछा था जिसमें आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के संबंधित, शिक्षा से संबंधित एक योजना थी, ठीक है ना, ठीक है ना। उद्यमी बनाना, या फिर कह सकता हूं उद्यमी बनाने हेतु, उद्यमी बनाने हेतु, उद्यमी शब्द का मतलब होता है खुद का व्यवसाय खोलने के लिए, ठीक है ना। उद्यमी बनाने हेतु कम ब्याज दर पर, कम इंटरेस्ट जो होती है उस पर कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना, कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना, कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना। ये क्या उद्देश्य क्या होता है इनका, कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करना इनका उद्देश्य होता है। एसटी कैटेगरी के लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे है, गरीबी रेखा में आते हैं, वो उसके अंतर्गत आते हैं। 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई और ये आदिवासियों के मसीहा मामा टंट्या भील के नाम पर इसे प्रारंभ किया गया। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब मैं बता देता हूं कि इसमें एज लिमिट क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या रखी गई है, याद रखिएगा। आयु सीमा क्या रखी गई है, एज लिमिट क्या है, कितनी आयु सीमा तक के लोग इसका लाभ ले सकते हैं। तो आयु सीमा याद रखिएगा 18 से 55 वर्ष, 18 से 55 वर्ष। अगर किसी एसटी कैटेगरी के व्यक्ति की आयु इस बीच में है तो वो इसका लाभार्थी होगा, अर्थात इसका लाभ पा सकता है। साथ ही साथ में याद रखिएगा इसमें कितना ब्याज, या फिर कह सकता हूं कि कितना ऋण मिल सकता है, ऋण की सीमा कितनी है। तो याद रखिएगा ऋण सीमा इसमें लिमिट कितनी है, इसमें लिमिट कितनी है कि कितना पैसे लिया जा सकता है। तो याद रखिएगा 10,000 से 1 लाख रुपए तक, 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 1 लाख रुपए तक। ये भाई साहब पहली योजना आपके सामने, इसका लाभ उठाइएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। उद्यमी शब्द का मतलब क्या होता है, वह व्यक्ति जो खुद का रोजगार करना चाहता है, वह व्यक्ति, थैंक यू भैया, वह व्यक्ति जो खुद का रोजगार करना चाहता है, वह व्यक्ति जो
अपने से कुछ काम शुरू करना चाहता है, उसे सरकार 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक ब्याज दो होगा, 1 लाख रुपए तक का ऋण देगी, लोन देगी। वह एसटी कैटेगरी के लोगों को देगी। एसटी कैटेगरी में भी वो जो बीपीएल धारक गरीबी रेखा के नीचे होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे सर 1 लाख तक क्या होता है। भैया जो एसटी कैटेगरी में बीपीएल या फिर गरीबी रेखा के नीचे का अंतर्गत आता है, उस व्यक्ति के लिए इतना रुपया बहुत है, काफी है। तो मैं साइड में हो रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेंगे, जल्दी से लिखिएगा भाई साहब, इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा जल्दी से। लिया स्क्रीनशॉट भैया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो अगली स्लाइड पर आते हैं। अगला कौन सा होगा? मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। अगली योजना कौन सी होगी जल्दी? ठीक है ना। अब देखिएगा, शुभारंभ कब किया गया? 5 मार्च 2023। 5 मार्च 2023। ये देखो भाई साहब, 5 मार्च 2023 खूब चर्चा में है, खूब चर्चा में लाडली बहना योजना 5 मार्च 2023 को इसे शुरू किया गया। ठीक है ना। और क्यों किया गया? महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। खैर सरकार ने इसके लिए इतने सारे नियम रख दिए, इतनी प्रोसेस इसकी कठिन बना दी है। सब बोल रहे हैं आसान प्रोसेस है, बहुत सारे लोगों तक तो ये सुविधा ही नहीं पहुंच पा रही, बहुत सारे लोगों तक तो ये सुविधा ही नहीं पहुंच पा रही है। अब वो कह रहा है भैया ये योजना कब बनाई गई? तो भैया ये हमने पढ़ाया है यार, यहाँ पर लिख रहे हैं 6 सितंबर 2022 को योजना आई है। ठीक है ना। ओके, यहां पर देखिएगा अगला प्रश्न, देखिएगा अगले जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, 5 मार्च 2023 में महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है। भैया एक बात बताओ मुझे, हर महिलाओं को आपको 1000 रुपए देने की आवश्यकता क्या है? ऐसी बहुत चुनी हुई महिलाएं हैं जिन्हें आप 1000 रुपए दो। खैर अब मुझे एक बात बताओ, सरकार इतने घाटे में चल रही है कि महिलाओं को क्यों दे रही है? पता है, ऐसा मेरा मानना है कि महिलाओं को इसलिए दे रही है, महिलाएं घर में रहती है, हमारे शिवराज मामा ने बहुत अच्छा कर दिया, हमारा मामा को वोट मिल जाएंगे। स्टूडेंट मर रहा है, कोई वही नहीं है, स्टूडेंट को कोई वही नहीं है। डाल रहे इंदौर भोपाल सेंटर दे रहे हो तुम, 375 435 से ऐसा कुछ रुपए का एक टिकट लगता है इंदौर से भोपाल जाने का है। वो ग्वालियर वाले ग्वालियर सेंटर डाला ना, उसको भोपाल सेंटर दे दिया, गुना वाले को आपने इंदौर सेंटर दे दिया, उसने ग्वालियर डाला। तो और उसके 435 870 रुपए तो जाने आने के लग गए, खाने पीने के लग जाते हैं। मतलब बहुत मुश्किल है सर एक गरीब बच्चे के लिए। कोई बच्चा अलीराजपुर का है, उसने एग्जाम सेंटर डाला कि इंदौर, मेरे दोस्त बहुत सारे रहते हैं इंदौर में, रुक जाऊंगा, उसको एग्जाम सेंटर मिला भोपाल। अब आप दूरी देख लो, अलीराजपुर से लेकर भोपाल तक की 700 रुपए किराया लग जाएगा उसका, 1500 रुपए तो किराए में चल जाएंगे उसके। तो ये ऐसे किराए को नहीं देखते हैं, पर बच्चा परेशान होता है कि नहीं होता है। लाडली बहना योजना, जरूरत नहीं है भाई साहब मामा जी महिलाओं को इतना देने की। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब यहां पर मैं बताता हूं आप लोगों को, सब महिलाओं को जरूरत थोड़ी है। 1000 रुपए में क्या होता है बताओ? 1000 रुपए में होता क्या है? 1000 रुपए में होता क्या है? एक बार महिला निकलेगी ना बाहर, 2 बोतल में खत्म हो जाते पैसे भाई साहब, दारू की नहीं, अगर मान लो सीरीज लग गई तो। ठीक है ना। आयु सीमा पूछा जाएगा, क्या एज लिमिट होनी चाहिए? आयु सीमा पूछी जाएगी। आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? याद रखिएगा 23 से 60 वर्ष, 23 से 60 वर्ष, 23 से 60 वर्ष। आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 23 से 60 वर्ष। एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज लिमिट क्या होनी चाहिए? 23 से 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना, 23 से 60 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है ना। लाभार्थी का मतलब होता है लाभ किसे मिलेगा? लाभ किसे मिलेगा? लाभ किसे मिलेगा? याद रखिएगा, विधवा, यदि कोई महिला विधवा है, यदि कोई महिला विधवा है, तलाकशुदा यदि किसी का तलाक हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है विवाहित। अब इससे ज्यादा और क्या मिलेगा? विवाहित। सरकार जिसकी शादी हो चुकी उसको भी देगी, जो शादी होकर तलाक ले चुकी उसको भी देगी, जो शादी के बाद विधवा हो चुकी उसको भी देगी। वह या फिर लिख सकता हूं और परित्यका महिलाओं को। इसका मतलब क्या होता है? परित्यका का मतलब क्या होता है? परित्यका का मतलब होता है कि विवाहित तो है वो, विवाहित होने के बाद ही परित्यका कहलाती है, अविवाहित को तो है ही नहीं।
महिलाओं में परित्यक्ता, जिसका पति नहीं है वो विधवा, जिसका निधन हो चुका है, तलाकशुदा जो तलाक हो चुका है, विवाहित जो सब नॉर्मल है। परित्यक्ता का मतलब ना तो तलाक हुआ है और ना वो साथ में रह रही है, बस उसे त्याग दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तलाकशुदा नहीं है। ऐसी महिलाओं को याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा इसमें इसमें राशि कितनी मिलेगी, कितना रुपया मिलेगा, तो याद रखिएगा 1000 रुपीज, 1000 रुपए, 1000 रुपए कितना मिलेगा राजा भैया, 1000 रुपए। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को, ठीक है ना। 1000 रुपए सर, 1000 रुपए नहीं है, 1000 रुपए प्रति माह है। एक महीने में 1000 रुपए आपको हर महीने मिलेंगे, प्रति माह 1000 रुपए मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, लाडली बहना योजना। स्क्रीनशॉट लेते जाओ भैया, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये काम आ जाएगी सब। विनोद सिसोदिया कह रहे हैं, विनोद जी आपको आज पता चला? अच्छा सौरभ विश्वकर्मा, इतना ध्यान है कि महिलाओं की पोषण स्थिति सही हो सके। 1000 रुपए में महिलाओं की पोषण स्थिति आपको लगता है, ठीक है ना विश्वकर्मा जी, ये सब है ना फालतू बनाने की बात है। 1000 रुपए में किसी महिला की पोषण स्थिति नहीं होगी, और वो मां है, वो उस 1000 रुपए का खुद नहीं खाएगी भाई, वो जैसी थी वैसी रहेगी। वो 1000 रुपए पर बेटे बेटियों को खिला देगी। 1000 रुपए में किसी की औलाद पड़ती भी नहीं है, स्थिति नहीं सुधरती 1000 रुपए में, स्थिति नहीं सुधरती। बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए देने से अच्छा है कि मध्य प्रदेश की कुछ चुनिंदा महिलाओं को चुनो, आदिवासी क्षेत्रों को सुनो, जो गर्भवती है जिस समय पर उसको बहुत जरूरत है, ऐसी महिलाओं को चुनो, और पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं का पैसा बचाकर किसी को दो। मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छे अच्छे परिवार है जिनको आवश्यकता नहीं है। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, मेरा परिवार है, क्या रखा, अगर चाहिए पैसा किसी परिवार को तो ले लेगा, क्या मतलब है, जिनको आवश्यकता नहीं उनको मिल जाए तो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिएगा हम आलोचनाओं से बाहर निकलते हैं। अगला देखिएगा, अब क्या है आपके सामने, लाडली लक्ष्मी योजना। अब कौन सी भाई साहब, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसका मतलब देखिएगा, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कब प्रारंभ की गई, 2022 में। लाडली लक्ष्मी योजना 2022 में प्रारंभ की गई। इसकी डेट जो है, मुझे फाइनल इसकी जो है डेट दिमाग में क्लिक होने रही है कि लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्यों शुरू की गई है। देखो, लाडली बहना योजना अलग है, लाडली लक्ष्मी लाडली लक्ष्मी योजना अलग है, ठीक है ना। क्या है इसका उद्देश्य, बेटियों को लाडली लक्ष्मी है ना, बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा हेतु बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना, उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना व याद रखिएगा, उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना व आत्मनिर्भर बनाना, लड़कियों को ये सहूलियत देना, या लड़कियों के दिमाग में ये बात डालना कि बेटा तुम्हें पढ़ना है। बोले कहते ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अलग, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 इसका मतलब यह है कि भाई साहब पुनः प्रारंभ, इससे पहले चल चुकी। 2022 में बेटियों को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन देना व उन्हें आत्मनिर्भर बनाना इसका उद्देश्य रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहा है, इनको आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है ना। ज्यादा क्लियर हुआ। अब ये कई सारे लोग सोच रहे होंगे सर 2.0 क्यों लिखा है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। देखिएगा, इससे लिखा गया लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का मतलब है कि यह योजना जो लाडली लक्ष्मी योजना है, यह योजना पहले प्रारंभ हो चुकी है। इसका मतलब है कि लाडली लक्ष्मी योजना का फेज 2 है। आपसे पूछा जाएगा लाडली लक्ष्मी योजना फर्स्ट, लाडली लक्ष्मी योजना फर्स्ट ये कब लाई गई थी, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2007। ये कब लाई गई थी, 1 अप्रैल 2007। लाडली लक्ष्मी योजना कब लाई गई थी, 1 अप्रैल 2007 को। लाडली लक्ष्मी योजना कब लाई गई थी, 1 अप्रैल 2007 को लाई गई थी। अब इसका फेज 2 चल रहा है, बिटिया की बात हो रही है तो भैया एकदम पिंक कलर से लिख देते हैं हम, ठीक है ना। बिटिया की बात हो रही है तो एकदम पिंक कलर से लिख देते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, बेटी के जन्म से ही
बेटी के जन्म से ही सरकार सरकार की ओर से, बेटी के जन्म से ही सरकार की ओर से, सरकार की ओर से 1 लाख, सरकार की ओर से 1,43,000, 1.43 लाख, 1,43,000 का आश्वासन, आश्वासन प्रमाण पत्र, आश्वासन प्रमाण पत्र, आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, आश्वासन प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो बेटियां हैं, आपकी जो बेटियां हैं, ये कॉलेज स्तर तक जब जाएगी, ठीक है ना, जब कॉलेज स्तर तक जाएगी तो इसको हम उस समय पर 1,43,000 रुपए देंगे। सरकार क्या कह रहा है वो, कि सरकार ने, जैसे मान के चलो आपके घर बेटी पैदा हुई है, तो सरकार के पास जाओगे, अगर सरकार घर नहीं आएगी, सरकार के पास जाना पड़ेगा। सरकार के पास मतलब भोपाल नहीं, जहां से योजना मिल सकती है, लोक सेवा केंद्र से, जहां से भी, तो वो क्या कहेगी कि भैया हमारे घर बेटी हुई है, बेटी के जन्म का यह प्रमाण पत्र है, और बेटी के लिए आप जो है इसे लाडली लक्ष्मी योजना फेज 2 में डालिए। लाडली लक्ष्मी योजना फेज 2 का मतलब है गवर्नमेंट आपको 1.43 लाख रुपए देने के लिए अपना एक आश्वासन प्रमाण पत्र देती है। आश्वासन का मतलब यह होता है दिलासा देना कि मैं आपको इतना पैसे दूंगा। याद रखिएगा, पहले यह राशि जो थी ना, पहले यह राशि जो थी ना, वो कितनी थी, तो याद रखिएगा, पहले की राशि कितनी थी, तो याद रखिएगा, पहले कितनी थी, पहले राशि कितनी थी, तो याद रखिएगा 1,18,000। पहले कितनी थी, 1,18,000। पहले कितनी थी, 1,18,000 रुपए। पहले राशि कितनी थी, 1,18,000 रुपए। पहले पुरस्कार, सॉरी ये पुरस्कार नहीं, यह राशि कितनी थी जो दिया जाता था, 1,18,000 रुपए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर क्या किया गया है, 12वीं पास होने पर, ठीक है ना, 12वीं पास होने पर, 12वीं याद रखिएगा, 12th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ठीक है, मेधावी शब्द सुना होगा आपने 12वीं के बाद, या तो डायरेक्ट बात करता हूं मैं, कॉलेज में, कॉलेज में, कॉलेज में मेधावी, कॉलेज में मेधावी छात्राओं को, कॉलेज में मेधावी छात्राओं को, छात्राओं मतलब लड़कियों को, छात्राओं को 25,000 रुपए, कितने, 25,000 रुपए, 25,000 रुपए। कॉलेज में जो मेधावी छात्राएं होती है, मेधावी छात्राएं होती है ना, उनको क्या दिया जाएगा, 25,000 रुपए छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप की बात करता हूं मैं, ठीक है ना, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप दी जाएगी, 25,000 रुपए स्कॉलरशिप। ये कब दी जाएगी, कॉलेज में दी जाएगी। कब दी जाएगी स्कॉलरशिप, 25,000। मेधावी का मतलब क्या होता है, मेधावी शब्द जिन्हें भी छात्र छात्राओं के आगे लगता है वो होते हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, जो टॉप लेवल के जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी बात करते हैं। सामने जो कुछ भी लिखा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब आपके काम की चीजें हैं, स्क्रीनशॉट लो भैया जल्दी से। लिखा आपने, जल्दी से लिखो भाई साहब। हो गया, चलो साधारण सी बात थी, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आता है इसके अंतर्गत, अगला प्रश्न है संत रविदास स्वरोजगार योजना। संत रविदास स्वरोजगार योजना प्रारंभ कब किया गया, 2022 में। प्रारंभ कब किया गया, 2022 में, ईस्वी में, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा एससी कैटेगरी, कौन सी है, एससी कैटेगरी, इसे कहते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ठीक है ना, अनुसूचित जाति वर्ग के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को, एससी कैटेगरी के लोगों को स्वयं के रोजगार हेतु एससी कैटेगरी लोगों को स्वयं के रोजगार हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। इसका मतलब है, पहले थी मामा टंटिया भील योजना, वो थी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए, ठीक है ना, ये है एससी कैटेगरी के लोगों के लिए। अब आपको मैं बता देता हूं इसमें आयु सीमा क्या है, आप कितने वर्ष तक के लोग इसमें अपना नाम लिखवा सकते हैं, तो याद रखिएगा आयु सीमा है 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष। ये कब से है भाई साहब, याद रखिएगा फॉर्म डालने की तारीख से, जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हैं उस तारीख से, ठीक है ना।
बोलो जल्दी से। उस तारीख से इसकी 18 वर्ष से लेकर कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको मैं बताता हूं इसमें होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है ना निर्माण के लिए, ठीक है ना, विनिर्माण के लिए। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है विनिर्माण के लिए, मैन्युफैक्चर करना या किसी भी चीज के लिए, निर्माण व विनिर्माण के लिए, निर्माण व विनिर्माण के लिए, व विनिर्माण के लिए, याद रखिएगा, निर्माण व विनिर्माण के लिए, निर्माण व विनिर्माण के लिए लिए 1 लाख से 50 लाख, 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण, 1 लाख से 50 लाख रुपए तक का ऋण, 1 लाख से लेकर कहां तक का ऋण, 50 लाख रुपए तक का ऋण देना। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है ना। और याद रखिएगा एक और चीज बता देता हूं, सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए 25 लाख रुपए तक का, के लिए 25 लाख रुपए तक का, 25 लाख रुपए तक का ऋण, 25 लाख रुपए तक का ऋण, सर्विस सेक्टर के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण मुहैया कराना। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये सब आप लोगों के लिए है भाई साहब, आप लोग इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाते जाओ भैया, ठीक है ना। सुनो, कौन है, बात करो जरा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन मिला आप लोगों को, जनरल कैटेगरी के लिए है क्या कुछ, आई एम आल्सो, ठीक है। चलो भाई साहब स्क्रीनशॉट लो इसका। अच्छा हाँ, नेक्स्ट पर चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कौन सा आता है, अगला देखिएगा राजा। अच्छा, सबसे पहले तो बता देता हूं कि इनके जन्म उत्सव पर लिमिटेड टाइम ऑफर जो आपका चल रहा है वो स्पेशल आप लोगों के लिए, याद रखिएगा, सत्याजी शर्मा क्लासेस के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर डिस्काउंट है स्पेशल ऑफर्स में। तो उन चीजों का आप विशेषता ध्यान रखें, क्या होगा, ठीक है ना, वो सब आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा ये योजना तो हो चुकी है, शायद रिपीट हो रही है, टांटिया मामा भील वाली आर्थिक कल्याण योजना जो होती है ये फिर से इन्होंने रिपीट कर दी, ज्यादा बार लिख दिया होगा, शायद एक से ज्यादा बार लगा दी होगी। हाँ याद रखिएगा कौन सा होता है, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। कौन सा है, बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, ठीक है। ये भी कब प्रारंभ की गई, तो याद रखिएगा 6 सितंबर 2022 को। कब प्रारंभ की गई, 6 सितंबर 2022 को। कब प्रारंभ की गई राजा भैया, 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई। आपको मैं बता दूं कि नाम जरूर लिखा है बिरसा मुंडा, लेकिन बिरसा मुंडा मध्य प्रदेश से थे क्या, मध्य प्रदेश के अंतर्गत थे क्या, नहीं थे, ठीक है ना। याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, देखो इससे ही जुड़ा हुआ प्रश्न आपके एमपीपीएससी प्री में आया था। याद रखिएगा एसटी वर्ग के, जिसे कहते हैं आदिवासी अनुसूचित जनजाति, एसटी या अनुसूचित जनजाति, ठीक है ना, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक एसटी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को। तो एसटी कैटेगरी के वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह योजना चलाई गई है। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को। अब आप लोगों को एक और चीज बताता हूं मैं, ठीक है ना। आयु सीमा क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, तो याद रखिएगा आयु सीमा किसके अंतर्गत आती है, 18 से 45 वर्ष, ठीक है ना, 18 से 45 वर्ष। इसे मैं आपको कहूंगा युवा अवस्था होगी, ठीक है ना। आपको इसमें राशि कितनी मिल सकती है, या कह सकता हूं कि ऋण कितना मिल सकता है, तो जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें याद रखिएगा, वही मैं वापस से बात करूंगा मैं कि आपको मैन्युफैक्चरिंग में जो होता है, विनिर्माण क्षेत्र में कितना मिल सकता है आप लोगों को, विनिर्माण क्षेत्र में मिल सकता है
1 से 50 लाख रुपए। कितना मिल सकता है? 1 लाख रुपए से 1 लाख लिखना होगा वरना आप 1 रुपया समझोगे। 1 लाख से लेकर कितना मिल सकता है? 50 लाख, 50 लाख रुपए तक। 1 लाख से लेकर कितना मिल सकता है? 50 लाख रुपए तक। अगर आप सोच रहे हैं कि सर्विसेज के क्षेत्र में या सर्विस के क्षेत्र में, या आप सोच रहे हैं रिटेल के क्षेत्र में, तो आप लोगों को ये कितना मिल जाएगा? 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक। 1 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक। याद रखिएगा, ये बिरसा मुंडा साहब के नाम पर यह योजना एमपी गवर्नमेंट ने प्रारंभ की है। एमपी गवर्नमेंट ने प्रारंभ की है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, काम की भैया। ठीक है ना? इधर देखिएगा, अगले पे चलते हैं। अगली योजना कौन सी है सरकार की? भैया घरेलू हिंसा सहायता योजना। अगली योजना के अंतर्गत कौन सा आता है? घरेलू हिंसा सहायता योजना। आप समझ ही जाओ घरेलू हिंसा को लेकर क्या क्या चीजें क्या चीजें फेस करनी होती है घरेलू हिंसा को लेकर। महिलाओं को जो प्रताड़ित किया जाता है, महिलाओं को जो मारा पीटा जाता है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में। ठीक है, देखिएगा कब प्रारंभ की गई थी? 18 जनवरी 2022। 18 जनवरी 2022। हिंसा कौन सी है? घरेलू हिंसा सहायता योजना। ठीक है ना? अब इसके अंतर्गत क्या होगा? सीधा लिखा हुआ है, घरेलू हिंसा से पीड़ित, घरेलू हिंसा से पीड़ित, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को, महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना, आर्थिक सहायता प्रदान करना। पर भाई साहब एक लत होती है ना, नशे की बहुत गंदी लत होती है। जैसे कि कोई पति दारू पी के पत्नी को ठोक रहा है, मार रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, तो उस महिला को, जिसको ये टेंशन है, वो आदमी तो बेवड़ा निकला, उसको तो टेंशन ही नहीं कि बच्चे कैसे पढ़ाना है, बीबी को कैसे पालना है, घर में आज खाने को है कि नहीं, कहाँ जाना है, उससे तो टेंशन नहीं है। टेंशन है तो उस महिला को जो घर में रहकर बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रही है, उसे टेंशन है जो किचन में जाकर डब्बे टटोलती और देखती है कि आज चावल है भी कि नहीं है, शक्कर है कि नहीं है। तो उस महिला को कैसे फायदा मिले, तो उस महिला को फायदा पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा योजना चलाई गई, जिसमें घरेलू हिंसा में जो महिला है, ठीक है ना, उसी को ठीक है। अब मैं बताता हूं इसमें होता क्या है। अब इसमें होता क्या है, इधर देखिएगा, याद रखिएगा, किसी भी किसी भी किसी भी बेटी या महिला, किसी भी बेटी या महिला की घरेलू हिंसा में, घर में जो लड़ाई होती है ना, घरेलू हिंसा में यदि शारीरिक, इसका मतलब समझ रहे, शरीर में अगर किसी भी तरह की शारीरिक या फिर कह सकता हूं अंग की क्षति, इसका मतलब क्या होता है? यदि उसको टूट फूट लग गई, हाथ टूट गया, कुछ भी हो गया, या हो सकता है पति ने गुस्से में आकर आग लगाने की कोशिश कर दी, या कुछ भी हुआ, अगर शारीरिक क्षति 40% से कम है, 40% से कम है, तो 2 लाख रुपए, तो 2 लाख रुपए, और 40% से ज्यादा है तो, 40% से ज्यादा है तो, और 40% से ज्यादा है तो 4 लाख रुपए। कितना हो गया? 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद, 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी यदि आपका शारीरिक कोई भी कष्ट, यदि शारीरिक आपको जो भी तकलीफ पहुंचाई गई है वो 40% से ज्यादा आपकी बॉडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया। तो योजना तो बहुत है सुरभि, लेकिन वाकई में उसके लिए तुमको शादी करनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसके लिए शादी करनी पड़ेगी। शादी करोगी तो तुमको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा।
चलना है? ठीक है, 15 मिनट में फ्री होकर करता हूं। ठीक है, ओके ओके, चलिएगा। मतलब ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कितनी हिंसा हुई है, वो तो सब पता कर लेंगे, वो उनके हिसाब से पता कर लेते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, लिमिटेड टाइम ऑफर में आप लोगों को बता देता हूं मैं कि सारे कोर्सेज के प्राइस यहां पर लिखे हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं, आरएईओ के लिए, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी और ये प्रीलिम्स परीक्षा के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ये सब लिखा हुआ है कि क्या कोर्स का नाम है, क्या वैलिडिटी है और क्या पहले प्राइस था और क्या प्राइस है। इसका एक स्क्रीनशॉट ही आपके लिए बड़ा काफी है, मैं इससे रीड करके इतना लंबा नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर चलिएगा। स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों ने, अच्छी बात होगी। अगला है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान, देखो भाई साहब सीधी सी बात है, कोई पॉलिसी है, कोई मिलने वाला लाभ है, वो कहां से होगा, तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसे याद रखिएगा, 26 फरवरी कब से प्रारंभ की गई, 26 फरवरी 2022। 26 फरवरी 2022 को, 26 फरवरी 2022 को इंदौर के सांवेर से, कहां से प्रारंभ की गई, इंदौर के सांवेर से। 26 फरवरी 2022 को इंदौर के सांवेर से, 26 फरवरी 2022 को इंदौर के सांवेर से प्रारंभ की गई। सांवेर से कौन है आप सब जानते हैं, तुलसीराम सिलावट, जी हां, कांग्रेस से भाजपा में आया वो, ठीक है ना। यहां तक क्लियर हुआ आप लोगों को। मेरी पॉलिसी मेरे मेरे हाथ योजना, इसका मतलब क्या होता भैया, नहीं चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो जाएगा, है ना। आओ, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक, कंप्लीट है वो, ठीक है ना। ओके, देखिएगा उद्देश्य क्या है, घर घर जाकर, घर घर जाकर, घर घर जाकर पॉलिसी बीमा योजना, पॉलिसी बीमा योजना, पॉलिसी बीमा योजना, याद रखिएगा ये पॉलिसी बीमा योजना किसके संदर्भ में, सिर्फ याद रखिएगा फसल का। आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस का मत समझिएगा, एलआईसी का बीमा मत समझिएगा, फसल, घर घर जाकर फसल पॉलिसी बीमा योजना, योजना का लाभ पहुंचाना, का लाभ पहुंचाना, लाभ पहुंचाना तथा लाभ पहुंचाना तथा तथा सरकार की, सरकार की योजनाओं तथा सरकार की योजनाओं को, ये सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, जानकारी देना, सरकार की योजनाओं की जानकारी देना। एक और होता है भाई साहब, इसमें याद रखें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसे कहा जाता है पीएमएफबीवाई, ठीक है ना, का लाभ देना, का लाभ पहुंचाना। फसल प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पूरा नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका लाभ पहुंचाना ये उद्देश्य है, ठीक है ना। क्लियर होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर होगा, जल्दी से आगे बढ़ो, जल्दी से। नेक्स्ट पर देखिएगा, अगला कौन सा है, ये होगा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ योजना। अगला है मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना। देखो भाई साहब शब्द क्या लिखा हो, अन्नदूत, ठीक है ना। अन्नदूत का मतलब होता है जो आप लोगों के लिए अनाज भोजन पानी के लिए पहुंचाने का काम करता है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो याद रखिएगा 10 नवंबर 2022। जो लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे उनके बड़े काम में आने वाला है। 10 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। और क्या है इसका उद्देश्य, याद रखिएगा, ठीक है ना। युवाओं को, युवाओं को, युवाओं को, युवाओं को परिवहन हेतु, युवाओं को परिवहन हेतु, युवाओं को परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराना, वाहन उपलब्ध कराना, परिवहन हेतु वाहन उपलब्ध कराना, वाहन उपलब्ध कराना। अब आपको एक और चीज का ध्यान रखना होगा, ऐसे चलते फिरते रास्ते चलते किसी को वाहन नहीं दे दिया जाएगा, रास्ते चलते किसी को वाहन प्रदान नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अब उसमें होना क्या चाहिए, आपको योग्यता क्या होनी चाहिए
कि आप में से किसको मिलेगा, योग्यता किसकी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा, संबंधित जनपद, संबंधित जनपद क्षेत्र का, संबंधित जनपद सेक्टर का संबंधित जनपद सेक्टर का मूल निवासी होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए तो मिलेगा, मूल निवासी होना चाहिए, मूल निवासी होना चाहिए। आपको एक और बात बता दूं, 8th या कह सकते हैं 8वीं कक्षा, 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, 8वीं कक्षा पास होना चाहिए। कौन सी क्लास पास की होनी चाहिए, 8वीं कक्षा पास होना चाहिए, एक ही होता है 8th क्लास उसने पास की हो, संबंधित जनपद सेक्टर का वह मूल निवासी हो, साथ ही साथ में उसकी आयु जो है वो 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष। आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष की होनी चाहिए। बस स्क्रीनशॉट ले लो, आपका इतने में काम हो जाएगा, ये आपके काम आ जाएगी। नेक्स्ट पर चलते हैं भैया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले। बढ़े आगे। अब देखो, एक बेहतरीन योजना के अंतर्गत अगर हम चले तो एक योजना कौन सी आती है, सिकल सेल उन्मूलन मिशन। सिकल सेल उन्मूलन मिशन, याद रखिएगा, सिकल सेल एक बीमारी होती है, बहुत खतरनाक बीमारी होती है, ठीक है ना। पर इसके लिए सब पूछा जा सकता है कि सिकल सेल उन्मूलन मिशन कब से प्रारंभ किया गया। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये अपना कब से काम करेगा। तो आप सभी को याद होगा कि 15 नवंबर, कब की बात कर रहा हूं मैं, 15 नवंबर, ठीक है ना, 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2021। आपको नहीं लग रहा 15 नवंबर 2021 को क्या हुआ था, ये वही दिन है जब रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया था। इसी को मैं कह देता हूं जनजातीय गौरव दिवस। इसका नाम क्या है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है ना, जनजातीय गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस, ठीक है ना। ये जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है एसटी कैटेगरी के लिए। ये बिरसा मुंडा साहब की जयंती पर उस समय की बात है। इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा, जनजाति क्षेत्र से, ठीक है ना, जनजाति क्षेत्र से, जनजाति जिलों से, ऐसा लिखते हैं, जनजाति जिलों से सिकल सेल बीमारी को रोकना व उसे समाप्त करना है, रोकना व उसे समाप्त करना है। मैं आपको बता दूं कि सिकल सेल बीमारी को रोकने के लिए लक्ष्य कितना रखा गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा, लक्ष्य क्या है, 2047 तक, याद रखिएगा, वर्ष 2047 तक समय लगेगा भैया, वर्ष 2047 तक इसका समय लगेगा कि 2047 तक इसे सिकल सेल को उन्मूलन के लिए इसमें समय लग जाएगा। यहां तक क्लियर हो आप लोगों को। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें सबसे पहले किसे टारगेट किया गया, तो आपको बता देता हूं। सबसे पहले टारगेट किया गया है 2 जनजाति बहुल क्षेत्र, ठीक है ना। याद रखिएगा, जनजातीय बहुल जिले, जहां जनजातियां बहुत ज्यादा है, जनजाति बहुल जिले, याद रखिएगा। एक किया गया है झाबुआ, नंबर 2 किया गया आपका अलीराजपुर। नंबर 2 कौन सा है, अलीराजपुर। तो 2 जिले चुने गए हैं, एक है झाबुआ और दूसरा है अलीराजपुर। इनको सबसे पहले चुना गया था और इनके लिए लक्ष्य क्या था, इन दोनों का बता देता हूं। इनका टारगेट क्या था, इन दोनों जिले के लिए टारगेट क्या रखा गया था, तो याद रखिएगा, इन दोनों जिले के लिए टारगेट था कितने समय में इनको काम करना है, तो याद रखिएगा, नवंबर 2021 से, नवंबर 2021 से, कब से, नवंबर 2021 से लेकर मई 2022 तक। कब तक, मई 2022 तक, नवंबर 2021 से मई 2022 तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम आएगी, ठीक है ना, आपके काम आएगी। ठीक है,
नेक्स्ट पर चले भैया। ठीक है, अगला देखेंगे। नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, देवारण्य योजना। देवारण्य योजना 26 जुलाई 2021, 26 जुलाई 2021 कौन सा है? 26 जुलाई 2021, 26 जुलाई 2021 ईस्वी को बनाया गया। और कौन सी योजना है? देवारण्य योजना। कौन सी है? देवारण्य योजना। आप इसे ठीक से देखोगे तो यहां पर दो शब्दों का संधि हो रहा है, देव योग अरण्य। देव योग अरण्य, अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। अरण्य मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल, वन, विपिन, कानन, ये सब किसके पर्यायवाची? जंगल के। अरण्य, तो देवारण्य हो गया। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है तो आपको बता देता हूं। आयुर्वेद के माध्यम से देखिएगा, आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना, स्वास्थ्य लाभ पहुंचाना तथा 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 इसी क्षेत्र में, तथा इसी क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में तथा इसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, रोजगार उपलब्ध कराना तथा इसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य है। तथा इसी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना, ये उद्देश्य रहेगा। एमपी गवर्नमेंट की तरफ से ये योजना, देवारण्य योजना प्रारंभ की गई है। चलिए भैया, जितने भी लोग बच गए हैं, ठीक है ना, जितने भी लोग बच गए हैं वो प्लीज एक बार वीडियो जरूर लाइक करें, क्योंकि आपके वीडियो लाइक करने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि हाँ भैया बढ़िया से क्लास चल रही है, इसको कंटिन्यू चलाना चाहिए। तो जितने भी प्रिय विद्यार्थी देख रहे हैं, एक बार प्लीज जल्दी से जल्दी आप वीडियो लाइक करें। फिर आगे की तरफ बढ़ता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, वीडियो लाइक करें और फिर मैं आपको अगला क्वेश्चन देता हूं। ठीक है ना, जल्दी बढ़ो। 100+ तो बहुत कम लोगों के नंबर आ रहे हैं राजा लोग, आप लोग परेशान मत हो भैया। 100+ बहुत कम लोगों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला कौन सा है? अगला है, अच्छा, ई बुक कंटेंट की बात करता हूं तो ई बुक का कंटेंट का मतलब, ई बुक का मतलब होता है किसी बुक का नाम ई बुक नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कई सारी किताबें जो होती है आपके मोबाइल में आ जाती है, आपके मोबाइल में उपलब्ध हो जाती है। जैसे कि मान के चलो आज मुझे 5-7 किताबें लेके निकलना है तो 5-7 किताबों के लिए बैग। अब आपके एप्लीकेशन पर, सत्यादि के एप्लीकेशन पर ये बुक रहेगी, आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, आप जो भी बुक देखेंगे उसका पूरा कंटेंट यहाँ मिल जाएगा ई बुक के लिए। ठीक है ना। अब आप खुद देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखकर आपको भी हैरानी होगी कि नहीं होगी। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ई बुक कंटेंट कितने कम में मिल रहा है आप लोगों को, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है ना। नेक्स्ट पर चलिएगा, अगला प्रश्न कौन सा होगा? अंकुर कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है? अंकुर कार्यक्रम है। याद रखिएगा 5 जून 2021, 5 जून 2021, 5 जून 2021। आप सब जानते हैं 5 जून को कौन सा आता है? विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा आता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है ना। विश्व पर्यावरण दिवस कौन सा आता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस। इस विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून 2021 को इसे शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा। ठीक है ना। इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण करके, इसका उद्देश्य क्या है? वृक्षारोपण करके, इसका उद्देश्य है वृक्षारोपण करके, वृक्षारोपण करके हरित क्षेत्रों में, हरित इसका मतलब है कि जो क्षेत्र ऑलरेडी जहां पर जंगल जाता है, हरित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करके हरित क्षेत्रों में वृद्धि करना, हरित क्षेत्रों में वृद्धि करना, वृक्षारोपण करके हरित क्षेत्रों में वृद्धि करना तथा हरित क्षेत्रों में वृद्धि करना तथा तथा शुद्ध, तथा शुद्ध वातावरण, वातावरण, शुद्ध वातावरण व पर्यावरण का निर्माण करना, व पर्यावरण का निर्माण करना, पर्यावरण का निर्माण करना, व पर्यावरण का निर्माण करना। आपको एक बात बता दूं मैं कि देश में, चाहे वह देश हो, चाहे वह राज्य हो, चाहे वह जिला हो, सभी जगह की अगर मैं बात करता हूं तो इसके कितने प्रतिशत भूभाग पर, याद रखिएगा 33% भाग पर वन जरूरी है। 33% भाग पर 33% भाग पर वन होना चाहिए।
कितने प्रतिशत भाग पर होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 33% भाग पर 1 होना चाहिए। ये एक लक्ष्य रखा गया है कि यह एक आदर्श है। इससे ऊपर होगा तो अच्छी बात है, इससे कम होगा तो बहुत ही बुरी बात है, ठीक है ना। इससे ऊपर होना चाहिए। क्लियर हो गया? ठीक है ना। एक और देखो, अगला प्रश्न कौन सा है, अगली योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। जी हाँ बिल्कुल, ऐसी योजना अगर चले, ऐसी योजना अगर चले तो भैया हम तो कहेंगे कि बहुत अच्छी है, ठीक है ना। कब से प्रारंभ की गई? वर्ष 2022 से। कब से प्रारंभ की गई? वर्ष 2022 से। क्या उद्देश्य है? याद रखिएगा, अनाथ बच्चों को, अनाथ बच्चों को, अनाथ बच्चों को, अनाथ बच्चों को, अनाथ बच्चों को शिक्षा में, अनाथ बच्चों को शिक्षा में मदद करना, अनाथ बच्चों को शिक्षा में मदद करना, शिक्षा में मदद करना, अनाथ बच्चों को क्या करना? शिक्षा में मदद करना। याद रखिएगा, जो अनाथ बच्चे, जो अनाथ बच्चे, जो अनाथ बच्चे 18 वर्ष से कम हैं, 18 वर्ष से, 18 वर्ष से कम के हैं, कम के हैं, 18 वर्ष से कम के हैं, उन्हें 5 लाख रुपए, उन्हें 5 लाख रुपए, 18 वर्ष से कम के हैं उन्हें 5 लाख रुपए प्रदान करना, 5 लाख रुपए प्रदान करना। और याद रखिएगा, 5 लाख रुपए प्रदान करना किस हेतु? शिक्षा हेतु, पढ़ाई लिखाई के लिए, शिक्षा हेतु इन्हें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। शिक्षा हेतु इन्हें क्या किया जाएगा? इन्हें 5 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब मैं आपको बताता हूं, अगर ये बच्चे 18 वर्ष से ज्यादा के हैं, 18 प्लस, 18 प्लस, 18 से ज्यादा के जो अनाथ बच्चे हैं, जो अनाथ बच्चे हैं, 18 प्लस के जो अनाथ बच्चे हैं, और याद रखिएगा वो भी वो बच्चे जो पहले किसी अनाथालय में रहकर पढ़ते थे, कुछ काम करते थे, और वहां से अब उनको निकाल दिया गया। निकाल दिया गया का मतलब होता है अब उनको उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ दिया गया। मतलब ऐसे बच्चे जो 1 साल की आयु में, 2 साल की आयु में, 6 महीने की आयु में कहीं से उठाकर लाए गए, किसी अनाथालय में पले, तो वो अनाथालय में पले ऐसे बच्चे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अनाथालय में नहीं है पर किसी के घर में पले हैं, किसी ने मामा मौसी ने पाल लिया है, ऐसे बच्चों के लिए भी सहायता है। पर ऐसे बच्चे जो अब अनाथालय में हैं, 18 प्लस बच्चे जो अनाथालय से बाहर, ऐसा लिख देता हूं, अनाथालय, अनाथालय से बाहर, ऐसे बच्चे जो अनाथालय से बाहर है, अनाथ आश्रम से बाहर है, ऐसे अनाथालय से बाहर, ठीक है ना, 18 प्लस अनाथ, 18 प्लस जो 18 प्लस से अनाथ बच्चे हैं, उन्हें 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 शिक्षा, उन्हें शिक्षा में, शिक्षा में सहायता करना, शिक्षा में सहायता करना, सहायता करना, ठीक है ना। अब एक और बताता हूं, ठीक है ना। एक और चीज ये है कि ऐसे बच्चे जो 18 प्लस के हैं, 18 प्लस के अनाथ बच्चे, 18 वर्ष से आयु के अधिक के अनाथ बच्चे जो कहाँ रह रहे हैं? याद रखिएगा, किसी भी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। यदि किसी भी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं, यदि किसी रिश्तेदार के घर रह रहे हैं, तो ऐसे में सरकार उन लोगों को, याद रखिएगा, पढ़ाई में, ठीक है ना, पढ़ाई में आर्थिक सहायता करेगी, पढ़ाई में आर्थिक सहायता करेगी, पढ़ाई में आर्थिक सहायता करेगी, पढ़ाई में आर्थिक सहायता करेगी। इसका मतलब आपको एक चीज बताता हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। बहुत ज्यादा दोष हम हर एक चीज का सरकार पर नहीं मंड सकते हैं, कुछ चीजों के दोषी तो हम भी हैं। कैसे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अच्छे से बताता हूं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूं भैया आप लोगों को कि किन्हीं चीजों के हम किस प्रकार से दोषी हैं। लिखा आपने? देखिएगा, मैं बताता हूं आपको। सरकार ने तो बहुत सारी योजना बना रखी है, पर हम 2 प्रकार के दोषी लोग पाए जाते हैं। एक तो हम इतने अज्ञानी हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं है। हम पढ़े लिखे, लेकिन देखो वही तो कहता है ना कि पढ़े लिखे, वो पढ़े लिखे लेकिन गुने नहीं, गुने का मतलब होता है गुण नहीं आए। इसका मतलब ये है कि हम पढ़े लेकिन किताब पढ़े, लेकिन हमको यही नहीं पता। हमने किताब पढ़े, बोले क्या है? बोले बीए, एमए, एमएससी, एमकॉम,
MSW ये सब दुनिया के कर ली, PhD कर ली, सब कर लिया। हमको यही नहीं पता है कि सरकार ने हमको क्या योजना दी है। मतलब हम गांव में अगर जाते हैं तो हम पढ़े लिखे हैं, हम गांव में जाके हमारे गांव में गरीब परिवार को देखते हैं और हम कहते हैं कि कैसी हालत हो रही है यार, देखो भैया तुम्हें पता है, तुम इतना पढ़े हो तो गांव में जाके ऐसे गरीब आदमी को ढूंढो ना। क्या है, समय पास करना है तो ऐसे समय पास कर लो। ए काकी सुनो, ए भैया सुनो, तुम्हारे बेटे को लेके कल पहुंच जाना लोक सेवा केंद्र में, तुम्हें पता है ऐसा ऐसा होता है। दादा हमको कुछ नहीं पता, मैं चलता हूं कल, चलो ऐसा भला करो। तो पर बात यह ना कि तुम्हें नहीं पता है। दूसरी चीज, आपको भी नहीं पता है लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो पता है लेकिन बताते ही नहीं है। पता है कहां घर घर जाएंगे यार, जिसको पता होगा। लोक सेवा केंद्र में बैठे लोग जानकारी देने से कतराते। अभी पटवारी की वैकेंसी निकली, पटवारी बन जाएंगे क्या? इससे पहले पटवारी नहीं बने, बहुत पटवारी घूम रहे। किसानों को इतनी राहत है, किसानों को इतनी सुविधा है, किसानों को हर एक चीज पर मुआवजा, हर एक चीज पर सब्सिडी, हर एक चीज पर पैसा मिल सकता है। पर ये पटवारी कम से कम उन किसानों को तो बताए। बेचारे गरीब किसान को क्या पता, जो खुद फटे हुए पजामे में जा रहा है पटवारी साहब के पास में। आज भी ऐसा चलता है, बहुत सारे लोग तो हाथी जोड़ते रहते हैं ऐसे। तो भैया पटवारी जी, तुम्हारा उद्देश्य बनता है कि आप इनको बताओ, कुछ बताते हैं। तो मेरा सीधा सा मतलब है, जो भी किसी भी शासकीय पद पर है या जिस भी व्यक्ति को किसी भी शासकीय सेवाओं से या फिर सरकार से मिलने वाली योजनाओं के लाभ पता है, तो कृपया करके आप बिना पूछे अपना फर्ज निभाते चले, लोगों को बताते चले कि भैया तुम्हें लाभ मिल सकता है। अरे अरे तुम कहां जा रहे हो यार? बोले क्या? अरे फॉर्म बनना है, मत जा इधर इधर इधर, ये बिना फॉर्म के काम हो जाएगा। बोले कैसे? बोले इधर आ जा, वहां पैसे लग जाएंगे तेरे, वहां पैसे लग जाएंगे 100-500 रुपए। गरीब आदमी को बचाओ यार, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? क्लियर है? आगे बढ़ जाए राजा भैया, नेक्स्ट पर चलिएगा। अगला देखिएगा, अगली कौन सी योजना है? ओके भैया, पंख अभियान 2021, नाम स्पष्ट लिखा हुआ है, पंख अभियान 2021। तो याद रखिएगा, ये कब लाई गई थी? 24 जनवरी 2021 को। कब लाई गई थी? 24 जनवरी 2021 को। ये इस तारीख को कौन सा आता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है। 24 जनवरी को कौन सा आता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस आता है। 24 जनवरी को आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को आता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को कौन सा आता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। कौन सा अभियान लाया गया राजा भैया? पंख अभियान। अब चूंकि पंख अभियान लिखा हुआ है तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है उड़ने का, ठीक है ना? लिखा। अब देखिएगा उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, योजना के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत विकास करना। अब ये विकास कैसे हो? विकास करना, अब याद रखिएगा, अब विकास करने के लिए कुछ चीजों को शामिल करना होगा, कुछ चीजों को शामिल करना होगा, ठीक है ना? ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा यहां पर लिखा हुआ है पंख अभियान, ठीक है ना? तो PANKH, ये ऐसा लग रहा है आप लोगों को? PANKH, यहां तक क्लियर होगा? तो P मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। P मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है? सुरक्षा। याद रखिएगा, सुरक्षा प्रदान करना। क्या होता है? सुरक्षा प्रदान करना। A मतलब क्या होता है? अवेयरनेस। क्या होता है? अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता। अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जागरूकता। जागरूकता, बोले यार तुम इस चीज से अवेयर नहीं हो यार आप, अरे यार आप लोग तो है ना इसमें अवेयर नहीं हो, ठीक है ना? याद रखिएगा, एन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण प्रदान करना। अभी एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि सर उन्हें ये पैसे इसलिए प्रदान किए जाते ताकि उन्हें पोषक पदार्थों की प्राप्ति हो सके, पोषक पदार्थों की प्राप्ति हो सके। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना? अभी के साइलेंट होता है, आप सब जानते हैं, के मतलब होता है नॉलेज। इन्हें नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है जानकारी प्राप्त होना। क्या होता है? जानकारी प्राप्त होना, जानकारी प्राप्त होना। एच मतलब होता है भाई साहब हेल्थ एंड हाइजीन, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है ना? हेल्थ एंड हाइजीन। कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य और सुरक्षा, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य और स्वच्छता, ऐसे लिख देता हूं, स्वास्थ्य और स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता।
यहां तक क्लियर हो आप लोगों को? बहुत बढ़िया। अब जिन भी लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी रखना है कि भैया पंख योजना प्रारंभ की गई, पंख योजना का फुल फॉर्म क्या है, या पंख योजना में पी का मतलब क्या है, तो आप प्रोटेक्शन निकाल देना, ठीक है ना। ए का मतलब क्या है, तो अवेयरनेस निकाल देना, या फिर एन का मतलब क्या है, न्यूट्रिशन। तो याद रखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता सकता हूं, प्रश्न बनने को यूं भी बन सकता है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, क्या प्रश्न बन सकता है 1 2 3। प्रश्न बनने को तो ये भी बन सकता है कि याद रखिएगा कि पंख योजना में क्या लिखा है, कि पंख योजना में वो ऐसा भी लिख सकता है कि पंख योजना में PANKH में के का अर्थ क्या है, और के का अर्थ, सॉरी यहां पर एन का अर्थ क्या है, एन का अर्थ क्या है, ठीक है ना, एन का अर्थ क्या है, और एन का अर्थ पूछेगा, और एन का मतलब न्यूट्रिशन नहीं देगा, और वो ऑप्शन आपको देगा, ऑप्शन नंबर 1 पोषण, ऑप्शन नंबर 2 जागरूकता, ऑप्शन नंबर 3 जानकारी, ऑप्शन नंबर 3 जानकारी, और ऑप्शन नंबर 4 आप लोगों को दे सकता है, ठीक है ना। एक होता है पोषण, एक होता है जागरूकता, एक हो सकता है जानकारी, और एक हो सकता है सुरक्षा, ठीक है ना। अब कहेगा एन का मतलब क्या है, तो एन का मतलब न्यूट्रिशन निकालना, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है। प्रश्न किसी भी तरह से बन सकते हैं। 9 बजे से होती बेटा, कल तो लेट हो गए थे इस कारण से। अब मेरी क्लास छोड़ूंगा तो अब शर्मा सर की क्लास का टाइम हो चुका है, अब शर्मा सर की ही क्लास रहेगी, तो ठीक है ना। कल लेट होने के कारण क्लास शर्मा सर की लेट हुई थी, बाकी सब क्लासेस रेगुलर वैसी ही चल रही है। तो सभी लोग बढ़िया से वीडियो लाइक कर ही बाहर निकले, और इसी तरह से मध्य प्रदेश से संबंधित बहुत सारे अच्छे कंटेंट को आप लिखते चलें। ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सत्याधीश शर्मा क्लासेस के मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूं। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।